हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं स्मार्ट पीएलएस में एक दो कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं डेवलपर्स ने। जब हम स्मार्ट पीएलएस 3 में काम करते थे तो एक बहुत ही इरिटेटिंग सा काम ये रहता था कि हम अपना मॉडल रन करते थे। मॉडल रन करने के बाद हम फैक्टर को सेव करते थे। जो स्कोर आता था वो बिना ही कहे आ जाता है स्कोर। तो देखिए, ये जो हमने रन किया मॉडल, और रिपोर्ट्स के अंदर यहाँ लेटेंट वेरिएबल में हमारे पास स्कोर आ जाता था, जेड स्कोर निकल के। अब इसको हम मैनुअली कॉपी करते थे, एक्सेल की फाइल में या सीएसवी फाइल में पेस्ट करते थे, उस नई फाइल को अटैच करते थे, फिर आगे काम करते थे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, हायर ऑर्डर में भी ये काम करना पड़ता था। अब एक इजी चीज़ यहाँ कर दी है। जैसे ही आप यहाँ लेटेंट पे आएंगे तो इसके ऊपर लिखा होगा क्रिएट डाटा फाइल। क्रिएट डाटा फाइल, आप देखिए स्कोर तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही, आप इनका कोरिलेशन भी ले सकते हैं। जो अगर आप सेकंड ऑर्डर में जाएंगे तो एसटीएमटी मैनुअली कैलकुलेट करना होगा। कोवेरिएंस, डिस्क्रिप्टिव सब गिवन है। तो मैं यहाँ करता हूँ क्रिएट डाटा फाइल। तो ये कह रहा है क्या क्या चाहिए, लेटेंट तो सबके स्कोर, और मैनिफेस्ट का मतलब है आइटम के स्कोर, लेटेंट का मतलब है आपके स्कोर सिर्फ ये कंस्ट्रक्ट वाले। तो मैं मैनिफेस्ट भी हटा देता हूँ कि वो भी नहीं चाहिए। हाँ, अदर में अगर आपको कुछ और है तो देख लेते हैं। अदर में मुझे यहाँ पे चाहिए एज, प्रोफेशन, ये सारे मुझे चाहिए, राइट, ये सारे चाहिए, और लेटेंट का स्कोर चाहिए। क्रिएट, डन। कहाँ गया ये हमारा चला गया यहाँ पे, देखिए डेमो डिराइव्ड फ्रॉम पीएलएस। अब हम इस पे चलते हैं और इसको यूज़ करके देखिए ये आपके पास आ गया है 4 आपके पास वेरिएबल और आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल। इस पे हम काम करके देखते हैं। अब तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ प्रोसेस। एक और भी चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोसेस का मतलब है अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स पे काम करना है तो प्रोसेस, हालांकि पीएलएस सैम भी आपको सारी चीज़ें देता है, पर प्रोसेस में बहुत ही हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना सकते हैं। प्रेफरेबली प्रोसेस आपको याद होगा मैक्रो काम करता था स्कोर के साथ, वो स्कोर यहाँ पे आ गया है। अब हम आगे चलते हैं, प्रोसेस डन। अब मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ एक कंट्रोल वेरिएबल के बारे में। पहले नहीं था ये, अब आ गया है कंट्रोल। तो मैंने कहा कि क्वालिटी एलवी स्कोर, या इसका नाम खाली हम क्वालिटी कर देते हैं, क्वालिटी लीड्स टू लॉयल्टी। इसका ये स्कोर कहता है कि आप इसका नाम दीजिए पहले, एंड दैट लीड्स टू बिहेवियरल इंटेंशन। ये 3 हो गए, ओके, एंटर। और इनका मैं एक मीडिएशन मॉडल बना लेता हूँ। इसमें एक और भी चीज़ है, जैसे आप लाते हैं तो ये आपको ये भी बताता है कि परफेक्ट अलाइनमेंट है या नहीं है, कहाँ पर है, उस चीज़ का भी थोड़ा सा ये ख्याल रखते हैं। कनेक्ट, ये कनेक्ट लॉयल्टी से इंटेंशन, इससे इंटेंशन। अब मैं सेटिस्फैक्शन को चाहता हूँ एज कंट्रोल वेरिएबल काम करना, तो हम करते हैं कंट्रोल वेरिएबल क्लिक। क्लिक हुआ, क्लिक, इसका एक नाम दे दीजिए, मैंने नाम दिया CV, दैट इज कंट्रोल वेरिएबल, ओके। और सेटिस्फैक्शन को मैंने डाल दिया इसमें। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं इस पर लाता हूँ वैसे नहीं दिखेगा आपको, लेकिन अब आपको दिख रहा है दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल पे ये ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल वेरिएबल हो गया, ओके। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आइए करके देख लेते हैं। पहले रिपोर्ट में देखिए कुछ, इसको रिपोर्ट में पीछे की रिपोर्ट हम क्लियर कर देते हैं, रिमूव, कोई रिपोर्ट नहीं है अब, ओके। पाथ, तो पहले तो मैंने इसको रन कर दिया विद द कंट्रोल वेरिएबल। बैक चलते हैं, कंट्रोल वेरिएबल को हटा के डिलीट करके मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ, ओके। अब हमारे पास एक और शानदार चीज़ है, कंपेयर। तो देखिए मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ पे, सिलेक्ट रिपोर्ट। एक तो रिपोर्ट है ये वाली, और 1021 वाली है ये, और एक रिपोर्ट है 11 वाली। अब आप चेक कीजिए, जब हमने कोई कंट्रोल नहीं किया तो था 437, और यहाँ पर आ रहा है 377, 370, 342। देख रहे हैं थोड़ा सा रिग्रेशन के ऊपर इफेक्ट आ गया, थोड़ा सा छोटा हो गया ये। इसी तरह से आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं कि मैंने कहा इसका R² का बताओ और इसका भी R² का बताइए। तो R² पहले था 53, जो हो गया है 54, और 54 हो गया, 405 का 533 हो गया है। तो दोनों में आप चेक कर सकते हैं। ये तो ओरिएंटेशन का, ओरिएंटेशन ऐसे रखना है या साइड बाय साइड रखना है। अब आप कोई भी चीज़ कंपेयर कर सकते हैं और बेहतर रिपोर्ट कर सकते हैं कि जब हमने कंट्रोल किया तो क्या इफेक्ट आया उसके ऊपर। तो दूसरा हमारा, हमने यहाँ से डिलीट कर दिया था इसलिए मॉडल पे तो है नहीं, लेकिन रिपोर्ट के अंदर अवेलेबल है, रिपोर्ट के अंदर दोनों अवेलेबल हैं। तो हमने 2 चीज़ें डिस्कस की, एक तो फैक्टर का कंस्ट्रक्ट के स्कोर को कैसे सेव करना है,
और फर्दर उसको हम आगे जब लेके चलेंगे इन प्रोसेस कैसे काम करना है और प्रोसेस कैसे कंपेयर कैसे काम करता है. तो दीज आर सम एडिशनल न्यू थिंग्स एडेड. लेट्स स्टॉप हियर. थैंक यू.